सो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपल्स 210 का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। उस पर मैंने कॉस्ट की बात करी है, प्राइस की बात करी है कि 1.76 जो ये प्राइस लॉन्च हुई है एक्चुअल में उसमें वो सब नहीं मिल रहा है जो सब आपको दिख रहा है। प्राइस डिफरेंट है, वो आप वीडियो देख सकते हो, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पे मैंने एक और भी बात करी है कि एक्चुअल में दो मॉडल हैं, उन दो मॉडल्स में क्या क्या अंतर है वो सब कुछ उस वीडियो में है। ठीक है, तो वो तो आप वहाँ पे देख सकते। बाकी दोस्तों मैं अभी ऑटो एक्सपो गया था, भारत मोबिलिटी जो ऑटो एक्सपो दिल्ली में लगा हुआ है, और वहाँ पे मैंने एक्सपल्स 210 फाइनली क्लोजली देखी, बिल्कुल पास से देखी, पकड़ के देखी, छू के देखी, सब कुछ देख ली। सिर्फ फोटोज़ वाली बात अब नहीं रह गई है। तो काफ़ी इन डेप्थ भी मैंने एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस, मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा मेरे को इनपुट्स मिले जब नेचुरली कोई भी चीज़ आप रियल में देखते हो। सो उसे देखते हुए जो मेरे को लग रहा है कि एक्सपल्स 210 के बारे में काफ़ी कुछ है मेरे पास आपके साथ डिस्कस करने के लिए अभी। पर उससे पहले कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं, जब मेरे पास अब अपने खुद के शॉर्ट्स हैं पहले वो देख लेते हैं एक्सपल्स 210 के। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक्सपल्स 210? मेरे हिसाब से जो इसके वहाँ पे दो कलर्स थे, एक ब्लू कलर था और एक ग्रे कलर था। आई थिंक ये दोनों ही टॉप मॉडल वाले कलर्स हैं। एंड उसमें आप देख सकते हो पैनियर सिस्टम, हार्ड बॉक्सेस, जो लगेज होता है वो भी सेटअप था, उसका रैक वैक सब कुछ मतलब इंस्टॉल था। आई थिंक एक्सपल्स के साथ जब आप लोगे तो एसेसरीज में आपको वो सब भी मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके बाद वहाँ पे आपका टेल बैग भी था, सैडल बैग भी था उस पर लगा हुआ। तो ओवरऑल एक अच्छी एडवेंचर की पूरी एक लुक आ रही थी उसे देख के, जो मेरे को देख के एक इंप्रेशन होता है ना पहली बार देख के, तो मेरे को लग रही थी बहुत ही बढ़िया, मतलब प्रॉपर एडवेंचर बाइक लग रही थी एक्सपल्स। ऑलरेडी एक्सपल्स एडवेंचर बाइक ही लगती है, पर अब जो नई आई है, जब भी कोई किसी चीज़ का अपग्रेड आता है ना तो अक्सर क्या होता है इंडिया में ना कुछ टेंडेंसी है कि अपग्रेड करते समय सब कुछ ख़राब कर देते हैं। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपग्रेड अच्छा है। उसके बाद कुछ ऐसी बात कर लेते हैं डिटेल में, जैसे कि सीट मैंने मतलब बैठने तो नहीं दिया उन्होंने, पर आई कैन फील इट, कंफर्टेबल है, फोम काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। सीट्स की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। आई थिंक नैरो सीट्स हैं, क्योंकि नेचुरली ऑफ रोडर है, जब आप स्टैंड अप करके चलते हो थोड़ी नैरो सीट्स इज़ बेटर। उसमें क्या है कि आपके जो घुटने होते हैं ना, मतलब घुटने वो टैंक के साथ थोड़ा सा चिपक के रहते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, स्टेयर कर सकते हो बाइक को, खासतौर से जब स्टैंड अप करते हो। तो इस वजह से आपको जनरली जो सीट होती है वो पतली मिलती है ऑफ रोडर टाइप बाइक्स की। एंड वहीं पे थोड़ा सा ये होता है कि कितनी पतली है, इतनी भी पतली ना हो कि जब आप उसे टूरिंग करो, हर टाइम ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे, पर जब टूरिंग कर रहे हो तो आपके जो बम है, मतलब बेसिकली उनको अच्छा कुशन मिल जाए बैठे रहने के लिए पूरे दिन। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा नैरो भी नहीं है, बाकी तो जब चलाएंगे बैठेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी डिज़ाइन वाइज, इसमें जो टैंक है ना, जो टैंक आपके सामने वो थोड़ा सा ना चौड़ा है, थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो यू कैन फील द विड्थ, और वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी एक बड़ी बाइक वाली फीलिंग देती है, लार्ज बाइक। ऐसा नहीं लगता पतली सी एक बाइक है। सो वो थोड़ी सी जो वाइडनेस है ना वो समहाउ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। और उसके बाद जो नीचे उसके एक्सटेंशन है, आप कह सकते हो कि जो क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलेंगे, फेयरिंग है एक तरीके से, दोनों टाइप फेयरिंग है, क्योंकि वो जो नीचे है वो रेडिएटर है, इसका लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो उस रेडिएटर को कवर करने के लिए और एस्थेटिकली जो डिज़ाइन बनाया है साइड में नीचे आप देख सकते हो, विच इज़ लाइक द यूनिक पार्ट ऑफ एक्सपल्स 210। सो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि ओवरऑल जो सेटअप होकर आ रहा है दैट लुक्स गुड। उसके बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, जो उसका रेडिएटर है, जो लिक्विड कूल्ड रेडिएटर है, उसका जो आपको रीफिल करने की जो नॉब है वो बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। आई थिंक वो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड आपका रेडिएटर की कैप है। सो वो दोनों ही बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि कहीं अंदर कहीं छुपे हुए हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थाट कि जो सोच के उन्होंने वो जगह रखी है उनको। उसके बाद अब TFT भी आ गई है। आई थिंक अगेन
किस में है किस में नहीं है वो मैंने उस वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो TFT ऑल्सो लुक्स गुड। अब कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो मेरे को लगा कि जिसमें ना दिमाग में थोड़ा सा एक वो रहता है कि मतलब यार मतलब नॉट सो श्योर। उसमें से एक चीज़ तो ये है कि इसमें ना ट्यूब टायर्स आते हैं, और ट्यूब टायर्स इज़ अ बिग माइनस जब आप टूरिंग करने जाते हो। देखो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ऑफ रोडिंग कहीं करने जा रहे हो, पहाड़ पे चढ़ने कहीं आसपास ऑफ रोडिंग वाला सर्किट करने जा रहे हो, नो प्रॉब्लम आई थिंक, क्योंकि दोस्त के साथ होते हो, ग्रुप में होते हो, तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं होती। पर जैसे आप टूरिंग कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, बहुत इंटीरियर्स में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो हमेशा ना बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार पंचर हो गया तो कांड हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है पंचर के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले ही डाला, अभी काफ़ी डिटेल में मैंने बातें करी हैं, डूज डोंट्स प्लस माइनस। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। सो एक तो है इसमें जो ट्यूब टायर्स है। अब ट्यूब की ट्यूबलेस किट आती है, वो सब चलो छोड़ दो, वो कितने की होती है क्या होती है। अभी इस बाइक में ट्यूब टायर्स हैं। अब रीज़न है ट्यूब टायर्स के लिए क्योंकि स्पोक व्हील्स हैं, और जब आप ऑफ रोडिंग करते हो, जब बहुत ही ख़राब रास्तों पे जाते हो, ऑफ रोडिंग करते हो प्रॉपर, तो स्पोक व्हील्स आर बेटर, क्योंकि वो जो आपका इम्पैक्ट ले सकते हैं पत्थरों का और उसका, वो एक तरीके से मतलब बेसिकली ये समझ लो, अगर अलॉय व्हील्स होंगे ना तो अलॉय व्हील्स क्रैक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, और एक बार अलॉय व्हील क्रैक हो गया या टूट गया या बेंड हो गया ज़्यादा तो ख़त्म, अलॉय व्हील आपको फिर से करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। तो स्पोक व्हील्स में वो इशू नहीं है। बट ऑन द डाउन साइड की वही जो मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा रहेगा कि यार पंचर हो गया तो क्या हो। अब बात आती है कि ये जो बाइक है ये ऑफ रोडिंग है या टूरिंग है। देखो, अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो नेचुरली आपको ट्यूब वाले टायर चाहिए और ट्यूबलेस वाले चाहिए, और अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो सिर्फ तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लोकली कहीं जाते हो आसपास का सर्किट अपने दोस्तों के साथ, तो ये एक चीज़ है, इसको ये हमेशा ही रहेगी। आई थिंक पिछले एक्सपल्स के साथ भी इशू था और इस वाले के साथ भी है। आई थिंक कंपनी से कोई किट आए तो ज़्यादा बढ़िया है कि भैया हमें तो आप बाइक किट लगा के दे दो, हमें कहीं उधर उधर से नहीं लगवानी, आप ही हमें बता दो कितने एक्स्ट्रा पैसे लेने, हमारी EMI में उतने पैसे जोड़ देना, और हमें तो ट्यूबलेस वाली दे दो। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगी, क्योंकि इसमें अब एडेड एक्स्ट्रा प्लास्टिक्स हैं। अब वो जो प्लास्टिक होती है ना, जैसे मैं वी-स्टॉर्म चलाता हूँ, वी-स्टॉर्म में भी बहुत प्लास्टिक है, पर बहुत अच्छे तरीके से बिल्ट है, तो आज तक कभी इशू नहीं आया, चाहे मैं उसको कहीं भी ले गया उस बाइक को। प्लास्टिक जब जितनी ज़्यादा लगती है ना, तो वही होता है ना, खड़कने की आवाज़, वो सब, ये सब चीज़ें। पर ऐसा देख के मुझे लग नहीं रहा था, पर वेन एवर देयर इज़ एक्स्ट्रा प्लास्टिक आपके थॉट में आता है, वो तभी क्लियर होगा जब आप चलाओगे, थोड़ी चलेगी और समथिंग। आई एम प्रिटी श्योर कि वो ओके होगी, क्योंकि देख के बिल्ड क्वालिटी तो ऐसा ही लग रहा था, ऐसा कहीं लूज टाइप नहीं लग रही थी मेरे को कहीं भी। उसके बाद एक और चीज़ है जो देख के ही पता चलेगा, देख के मतलब चला के ही पता चलेगा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में, कि भैया जो हमें एक्स्ट्रा पावर मिल रही है 210 में कंपेरेटिवली पुरानी वाली एक्सपल से, वो जो एक्स्ट्रा पावर मिल रही है उसमें हमें कुछ दम है उसमें, मतलब वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगी दैट एक्स्ट्रा पावर, या थोड़ा बहुत ही है, या फिर उस एक्स्ट्रा पावर की वजह से हमें एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस भी मिलेगी। वी डोंट नो, किसी ने उसको इतनी चलाई नहीं है, वो आने वाले टाइम पे ही बताएगा चलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, बट फिंगर क्रॉस, when package looks good, I hope कि everything comes out good and everybody should be happy। क्योंकि देखो, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल का भी अलग बात आती है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, पर जनरली इस सेगमेंट में इस टाइप की बाइक्स में तो मैं अफोर्डेबल ही बोलूँगा इस बाइक को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक्सपल्स 210 के बारे में मेरे थॉट्स। आपको कुछ और लगे तो कमेंट्स में बताना। उसके बाद एक और चीज़ मेरे को वहाँ दिखी जो मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअल में, एक्सपल्स 210 में एक रैली किट भी है पुरानी बाइक की तरह। जो एक्सपल्स 200 में एक रैली किट आती थी ना, तो वो भी मैंने वहाँ पे देखी, प्रॉपर रैली किट लगी हुई थी, लंबे लंबे शॉक एब्जॉर्बर्स, पता नहीं दबाओगे तो एक झटके में जंप मार के सीधे आप चांद पे पहुंच जाओगे, इतने सस्पेंशन है। या तो वो प्रॉपर जो रैली किट में जो सब चीज़ें आती हैं, पतली सीट, स्ट्रेट सीट थी उसकी, आई थिंक टायर्स डिफरेंट थे, शॉकर्स डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल सस्पेंशन, जो भी उसके प्राइस अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, जो मैंने पूछा था कि कितने की होगी वो रैली किट, बट रैली किट इज़ देयर। उसके बाद एक और बाइक जो मैंने वहाँ पे देखी हीरो की, वो थी एक्सट्रीम 250R दोस्तों। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि फ़ोटोज़ देख के बनाया था, क्योंकि फ़ोटोज़ आई थी और वो मेरे को बाइक एक्चुअली फ़ोटोज़ में बहुत अच्छी लगी थी, कि मतलब एक नंबर लगी थी, मतलब ऐसा लगा था कि मतलब प्रॉपर ना एक अच्छा डिज़ाइन हुई है बाइक में। और बस एक इशू मेरे को उसमें लगा था पूरी बाइक में, जो मेरे को मेरी तरफ से था, शायद कुछ लोगों को ना लगा था, कि जो उसका एग्जॉस्ट था वो मेरे को लगा था कि थोड़ा बेटर हो जाए। तो अभी जब मैं ऑटो एक्सपो गया और जब मैंने उसको लिटरली अपने सामने देखा, और देखो नेचुरली वहाँ पे बड़ी लाइटें वाइटें होती है, चमक धमक होती है, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा होता है, तो कोई भी चीज़ और भी बेटर लगती है। पर स्टिल मैं कहूँगा कि जो मैंने सोचा था और जब मैंने वहाँ पे उसको रियल देखा, तो आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। इट लुक्ड गुड, डैम गुड, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, वेल डिज़ाइन एक्चुअल में। ठीक है, वो एग्जॉस्ट वाला पार्ट मेरे को वहाँ पे भी हल्का सा महसूस हुआ, पर एक बहुत ही बढ़िया पैकेज, बहुत ही अच्छा बिल्ट डिज़ाइन मेरे को बाइक लगी। बाकी चला के कैसी है क्या है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जस्ट बाय लुक एट इट, इट लुक लाइक अ
प्रॉपर डिज़ाइन, इंटरनेशनल वाली फीलिंग थी उसमें, ठीक। और बार बार ना मैं ये इंटरनेशनल बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नेशनल में कोई कमी है, पर फंडा क्या होता है कि इंडिया में ना, क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में ना महारत कर चुके हैं, तो हमेशा ना ऐसा लगता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम किसके साथ कंपेयर करें, तो द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन वंडर्स विद डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, तो इस वजह से हम इंटरनेशनली उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नेशनल में कोई कमी है, ठीक है। बाकी दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर कर दोगे तो थैंक यू वेरी मच, नहीं भी करोगे तो भी थैंक यू वेरी मच, अपना टाइम, कीमती टाइम मेरे को देने के लिए। एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई हो, कुछ रह गई हो तो कमेंट्स में बात कर लेंगे, ठीक है। टिल नेक्स्ट वीडियो, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों, लव यू, बाय बाय।